लोकसभा चुनाव के कुछ महीने बचे हैं, जिसको लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जनसंपर्क से जुड़ गई हैं। गाजियाबाद के मोदीनगर में महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीषा अहाबाद का स्वागत किया गया। अहलावत ने प्रेस वार्ता कर बताया, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी हमेशा ही सच्चाई की राह पर चलने वाली पार्टी है और महिलाओं के सम्मान में हमेशा आगे रहती है। गया शहर के नई गोदाम आनंदी माई मोड़ स्थित अन्नपूर्णा रसोई के प्रांगण में गया जीविका समिति के सदस्यों द्वारा मकर संक्रांति को लेकर सहभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गरीब असहाय वंचितों को दही चूड़ा का भोज कराया गया। उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ देहात थाने के मेरठ रोड पर ईदगाह के पास दो दारूबाज स्कूटी चालक ने मोटरसाइकिल चालक को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल चालक की मौके पर मौत हो गई। मृत के परिजनों ने रोड पर जाम लगाने की कोशिश की। पुलिस प्रशासन ने पीड़ित के परिजनों को समझाकर रोड को खाली कराया। शहर में इन दिनों पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके विरोध में सोमवार को कांग्रेस विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने, जिलाध्यक्ष ओम पटेल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने घंटाघर मुख्य बाजार पर धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है, रोज रोज के अभियान से आम जनता को परेशानी हो रही है। पुलिस द्वारा चलती बाइक को रोककर ड्राइविंग लाइसेंस, स्थानीय कागजात मांगने से दुर्घटना होती है। सोमवार को पुलिस लाइन के सभागार में पीसी कमेटी की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में होने वाली श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को जनपद की गंगा जमुनी तहजीब और आपसी भाईचारे के साथ मनाए जाने की अपील की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर का हेलमेट चेकिंग के दौरान पुलिस से विवाद हुआ। प्रोफेसर ने आरोप लगाया, पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की। प्रोफेसर सुनील सिंह और इंजीनियर छात्रों ने थाने में जमकर नारेबाजी और हंगामा किया। जलगांव में सोमवार को मनसे की कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय में निवेदन देते हुए कहा कि 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। 22 तारीख को पूरा देश दीपावली की तरह इसे मनाएगा, तो दीपावली की तरह से जो है इसमें छुट्टी होनी चाहिए। इसी के चलते आज मनसे की ओर से मांग की गई है। अयोध्या में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा लोकसभा चुनाव को लेकर अंतर्राज्यीय बॉर्डर समन्वय के संबंध में मीटिंग जनपद झांसी में संपन्न हुई। आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न करने के लिए अंतर्राज्यीय समन्वय, बॉर्डरों को सील करने की और चेकिंग से लेकर अपराध एवं अपराधियों और शराब माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर चर्चा की गई। कन्नौज में सांसद के पिता की स्मृति में क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ। मंत्री असीम अरुण और सांसद सुब्रत पाठक ने क्रिकेट खेलकर टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। स्वर्गीय ओम प्रकाश पाठक मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। मंत्री बोले, पीएम के खेलो इंडिया की मुहिम को आगे बढ़ाने की हमारी कोशिश। मंदसौर जिले के भानपुरा के बड़ा महादेव रोड पर मृत अवस्था में तेंदुआ पाया गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल घटना की सूचना वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया और मृत तेंदुए के शव की जांच पड़ताल की। भोपाल में केंद्रीय जेल में सिमी आतंकियों की भूख हड़ताल जारी है। आतंकियों ने जेल प्रशासन पर दबाव डालने के लिए खाना पीना छोड़ दिया है। सिमी आतंकी खुले में घूमने, सामूहिक नमाज, नमाजी टोपी, न्यूज़पेपर और लाइब्रेरी की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना की शुरुआत की। विदिशा के रविंद्रनाथ टैगोर ऑडिटोरियम में पीएम मोदी के कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हर वर्ग का उत्थान हो, यही पीएम मोदी की मंशा है। और मकर संक्रांति के पर्व पर शिवालय के दर्शन करने हजारों की संख्या में श्रद्धालु भोजपुर पहुंचे और भोलेनाथ के विशाल शिवलिंग की पूजा अर्चना कर दर्शन किए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने चाक चौबंद के पुख्ता इंतजाम किए। जुन्नारदेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम जनमन के लाभार्थियों से संवाद किया। तामिया विकासखंड के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में
जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पीएम जनमन के भारिया लाभार्थी बड़ी संख्या में शामिल हुए। मंडला में मकर संक्रांति के पर्व पर नर्मदा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। नर्मदा स्नान के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शाम तक जारी रहा। श्रद्धालुओं ने नर्मदा में स्नान कर दान पुण्य किया। वहीं सुरक्षा के लिहाज से होमगार्ड और एसडीआरएफ के जवान तमाम उपकरणों के साथ घाटों पर तैनात रहे। विधानसभा चुनाव में मिले बम्पर वोटों के बाद भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पीएम मोदी के आह्वान पर लोकसभा चुनाव की तैयारी के क्रम में दीवार लेखन अभियान की आज से शुरुआत हुई है। इस अभियान के तहत भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता हर एक बूथ पर जाकर दीवार लेखन का काम करेंगे। उमरिया में पुलिस ने देशी कट्टा लहराते हुए एक नाबालिग समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला आरसी स्कूल के पास का है, जहां नाबालिग और 2 लोग स्कूल के पास देसी कट्टा लहरा रहे थे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने देखकर इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बुंदेलखंड की लोक संस्कृति में हर त्योहार को अपने तरीके से मनाने की अनूठी परंपरा प्रचलित है। इस तरह मकर संक्रांति के पर्व को भी बुंदेलखंड में एक अलग अंदाज से मनाया जाता है। यहाँ मकर संक्रांति पर भगवान शंकर को खिचड़ी के साथ गुड़िया गुल्ला चढ़ाने की परंपरा है, लेकिन आधुनिकता के दौर में इस परंपरा की कमी आ गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनमन योजना के अंतर्गत पीएम आवास योजना की पहली किश्त जारी की। इस मौके पर पीएम मोदी ने लाभार्थियों से संवाद भी किया। पीएम मोदी ने शिवपुरी जिले के हातोद ग्राम पंचायत की महिला विद्या और बुड़दा पंचायत की ललिता से संवाद किया। मकर संक्रांति के अवसर पर उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। बाबा महाकाल को तिल से बना उपटन लगाकर गर्म जल से स्नान कराया गया। यूपी के बहराइच में एक हफ्ते में 2 बाघों की मौत के बाद वन विभाग जांच कर रहा है। घाघरा बैराज के पास नदी में बाघ का शव देखा गया। बैराज के कर्मचारियों ने फाटक बनकर बाघ के शव को बाहर निकाला। बांदा में सरकार की जनविरोधी नीतियों से आहत जिले की कांग्रेस कमेटी ने मशाल जुलूस निकाला, जिसमें पूर्व विधायक शिरोमणि भाई के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जुलूस की शुरुआत की। बांदा में एसपी जीआरपी झांसी ने बांदा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ट्रेनों का निरीक्षण। जीआरपी पुलिसकर्मी सहित मिलकर आने जाने वाली ट्रेनों की जांच की गई। जीआरपी शस्त्रागार का भी निरीक्षण किया गया। बांदा में जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल और पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल जीआईसी मैदान का उन्होंने निरीक्षण किया। कल आयोजित होने जा रहे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर पुलिस ने व्यवस्था को परखा। लगभग 700 गरीब परिवारों से आने वाली बेटियों का विवाह संपन्न होगा। बांदा में मायावती के 68वें जन्मदिन पर सोमवार को जन कल्याणकारी दिवस समारोह मनाया गया। बांदा में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि रहे मंडल प्रभारी अयूब खान और बसपा जिलाध्यक्ष गुलाब वर्मा ने मायावती का जन्मदिन मनाया। बटियागढ़ थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव में जनपद सदस्य के भाई पर 4 लोगों ने लाठी डंडे से जमकर मारपीट कर दी। हमले में युवक घायल हो गया। 29 साल के मेघराज सिंह लोधी ने बताया कि सिद्धों के मेले से वापस आते समय ये घटना हुई। डीएवी में 8वें वार्षिक उत्सव में रंगारंग कार्यक्रम कैबिनेट मंत्री दयाल दास बघेल जी की उपस्थिति में हुआ।
स्कूल के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखकर दयालदास बघेल जी ने स्कूल के स्कूल मैनेजमेंट, विद्यालय, परिवार, प्राचार्य व छात्र छात्राओं को बधाई व शुभकामनाएं दी। जनपद बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र में रात से ही घना कोहरा छाया रहा। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। घने कोहरे के चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। जो वाहन सड़कों पर चल रहे थे वो घने कोहरे की किरण रेंगते हुए दिखाई दिए। सरकार का गठन हुए 1 महीने से अधिक समय बीत गया है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री एवं अरुण साव विजय शर्मा डिप्टी सीएम के शपथ ले चुके हैं। राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो चुका है, लेकिन छुरियानगर के सी स्मार्ट में धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की तस्वीर अभी भी देखी जा रही है। भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। देवभूमि उत्तराखंड में सांस्कृतिक उत्सव के साथ स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है। उत्तराखंड के तमाम धार्मिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाकर सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किया जा रहा है। धौलपुर जिले में अत्यधिक शीतलहर और कोहरे के कारण जिला कलेक्टर श्रीनिधि बिटी ने 13 जनवरी से कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यालयों का अवकाश बढ़ाया। ऐसे में सोमवार से नौनिहालों को स्कूल जाना पड़ रहा है, लेकिन अभी भी जिले में अत्यधिक शीतलहर बरकरार है। सूर्य उत्तरायण के महापर्व पर मकर संक्रांति के अवसर पर डिंडौरी जिले के सभी नर्मदा घाटों पर श्रद्धालुओं का मेला देखने को मिला। लोगों ने डिंडौरी के डेम घाट, राम घाट, जोगी टिकरिया, मालपुर घाट, कोसम घाट, कुटरई में मां नर्मदा में स्नान कर आस्था की डुबकी लगाई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की मणिपुर से शुरुआत हो चुकी है। यात्रा में शामिल होने पीसीसी चीफ दीपक बैज भी पहुंचे थे और यात्रा से वापस रायपुर आने पर उन्होंने कहा, यात्रा गरीबी, युवा, बेरोजगार को न्याय दिलाने के लिए है। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल रायपुर के गांधी उद्यान में आयोजित फूल सब्जी प्रदर्शनी में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि प्रकृति की ओर से संस्था ने पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया है। प्रतियोगिता आयोजित कर खुशहाल और समृद्धि का संदेश भी उन्होंने दिया। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर तैयारियां चल रही है। उसे लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद ने समाज से अपील की है। शकील अहमद ने कहा है कि श्री राम किसी धर्म विशेष के नहीं, अल्पसंख्यक समाज हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। उन्होंने लोगों से रंगोली और दीप जलाने की अपील भी की है। रायपुर शहर में स्वच्छता को लेकर बैठक हुई है, जिसमें नगर निगम आयुक्त रायपुर महापौर एजाज रेबर मौजूद रहे। महापौर ने कहा कि शहर को 7 स्टार की रैंकिंग पर लाना है। पब्लिक से फीडबैक लेकर भी काम किया जा रहा है, साथ ही सफाई को लेकर भी काम हो रहा है। प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत खैरागढ़ के फतेह सिंह मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री के तौर पर सांसद संतोष पांडे ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने बैगा आदिवासी समाज से वर्चुअली संवाद भी किया। बाईस जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में हर्ष और उत्साह का माहौल है। इस मौके पर बस्तर के गांव-गांव में अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। साथ ही अयोध्या से आए पूजित पीले चावल को घर घर बांटा भी किया। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। विधानसभा चुनाव की जीत में बीजेपी युवा मोर्चे की अहम भूमिका निभा रही है। उसी को मद्देनजर रखते हुए लोकसभा चुनाव में नई रणनीति तैयार की गई। बीजेपी छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों पर जीतने का दावा कर रही है। और प्रदेश में प्रशासन ने यातायात जागरूकता महीने की शुभारंभ कर दिया है। ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू और जिला प्रशासन ने हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में 15 जनवरी से 14 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें पुलिस
लोगों को जागरूक करने के लिए हेलमेट लगाकर जागरूकता फैलाएगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत महासमुंद के झाल खमरिया पहुंचे, जहां उन्होंने राम कुमार कमार, फूलकुंवर कमार के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से मिलने वाली योजनाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनमन योजना की शुरुआत हो चुकी है। कौरव आदिवासी जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाते हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना की शुरुआत की जा रही है। सभी जातियां निम्न पिछड़ा आदिवासी वर्ग में आती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनमन योजना के हितग्राहियों से संवाद किया। उन्होंने लोरमी से वर्चुअल कार्यक्रम में बैगा आदिवासियों से भी संवाद किया। कार्यक्रम का लोरमी नगर के कबीर समुदाय भवन में लाइव प्रसारण देखा गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बयानबाजी जारी। बीजेपी विधायक धर्मलाल कौशिक ने तंज कसते हुए कहा, लोकसभा चुनाव पर राहुल की यात्रा बेअसर साबित होगी और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को सभी 11 सीटों पर जीत मिलेगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर निशाना साधा। बैज ने कहा कि राम भक्त सब है, बीजेपी राम के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है। बीजेपी को प्रमाण पत्र देने की आदत हो गई है। इसके अलावा उन्होंने छत्तीसगढ़ के हसदेव में हो रही जंगल की कटाई और किसानों की कर्ज माफी को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा।